नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, अगर आप देश के बाहर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप भी इन देशों में घूमने का प्लान बना सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट होल्डर को इन देशों में जाने के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस लिस्ट में कई देशों के नाम शामिल है जो अपनी खूबसूरती, शानदार लोकेशन के लिए जाने जाते हैं। इन जगहों पर आपको प्रकृति, संस्कृति और रोमांच का शानदार मेल देखने को मिलेगा। भारतीय नागरिक मालदीव के लग्जरी रिजॉर्ट, भूटान के पहाड़ों पर बने मठ, नेपाल के हिमालय ट्रैक और कैरिबियन का नीला समंदर घूम सकते हैं। किसी भी देश में यात्रा करने से पहले भारतीय पासपोर्ट होल्डर को यह पता कर लेना चाहिए कि इन वीज़ा फ्री देश में आप कितने दिन तक रह सकते हैं। हर देश की अपनी अलग अलग सीमा तय होती है। कहीं पर आप 30 दिन तो कहीं पर 90 दिन तक रुक सकते हैं। इसलिए यात्रा से पहले अवधि जानकर ही जगह चुनें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किन किन देशों में आप रह सकते हैं। सबसे पहले आप मालदीव हिंद महासागर का खूबसूरत देश है जिसमें 1000 से ज़्यादा आइलैंड है। मालदीव में 90 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। यहाँ हनीमून कपल साफ नीली लैगून और मूंगे की चट्टानों का आनंद लेते हैं। आप यहाँ पर परिवार के साथ शांत समुद्र तटों पर आरामदायक माहौल में समय बिता सकते हैं। हर रिजॉर्ट अपने पर्सनल आइलैंड पर बना होता है जिससे पूरी प्राइवेसी मिलती है। मालदीव में घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक का होता है। ऑल इंक्लूसिव पैकेज लेना सबसे किफ़ायती रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं कीनिया। 1 जनवरी 2024 के बाद से कीनिया ने देश में टूरिज्म बढ़ाने के इरादे से भारतीय पासपोर्ट होल्डर के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल का ऐलान किया था। वाइब्रेंट वाइल्ड लाइफ और मरीन रिजर्व के लिए मशहूर कीनिया में 50 से ज़्यादा नेशनल पार्क है। भारतीयों को 90 दिन के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल का ऑफर मिलता है। दोस्तों, आप जा सकते हैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर सबसे विकसित शहरों में से एक है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक पेट्रोनास ट्विन टावर यही है। इस देश की बेहतरीन फूड, ऐतिहासिक वाइब, खूबसूरत बीच और वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। भारतीय 31 दिसंबर 2024 के बाद से मलेशिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इस देश में 30 दिन का वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिलता है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं दोस्तों मॉरिशस। हिंद महासागर से घिरे हुए मॉरिशस में भी भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। शानदार बीच, क्रिस्टल क्लियर पानी और चट्टानों के साथ ज़बरदस्त लोकेशन वाले मॉरिशस में नेचर लवर के अलग ही एहसास होगा। सोलो या ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए यह देश एक बढ़िया ऑप्शन है। भारतीय नागरिक यहाँ पर 90 दिनों तक मॉरिशस में बिना वीज़ा के रह सकता है। दोस्तों, आप जा सकते हैं थाईलैंड। सबसे खूबसूरत दक्षिण एशियाई देशों में से एक थाईलैंड दुनिया भर में खूबसूरत बीच, स्वादिष्ट कुजीन और जिंदा दिल कल्चर के लिए मशहूर है। बैंकॉक की गलियों से लेकर चियांग माई और मंदिरों और फुकेट के बीच तक थाईलैंड एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 11 नवंबर 2024 के बाद से थाईलैंड में भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी गई है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं डोमिनिका। इस कैरिबियाई देश में भारतीय 6 महीने तक बिना वीज़ा रह सकते हैं। पहाड़ों से घिरा यह कैरिबियाई आइलैंड नेचर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। द मॉर्ने ट्रेस पेटॉन्स नेशनल पार्क यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ आपको 1342 मीटर ऊंचा बैल्कनी देखने को मिल जाएगा। भारतीय आसानी से डोमिनिका की फ्लाइट बुक कर इस खूबसूरत देश में घूम सकते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं कतर एक मिडल ईस्ट देश है जो अपने दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर और राजधानी दोहा के लिए मशहूर है। दोहा में गगनचुंबी इमारतें शहर की सबसे खास बनाती है। इस देश को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भी यहाँ पर हुआ था। भारतीय बिना वीज़ा के 30 दिनों तक कतर में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं श्रीलंका भी भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री ऑफर करता है। इस साउथ एशियाई देश में भारतीयों को ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। भारतीय पासपोर्ट होल्डर 31 मई 2024 के बाद से श्रीलंका में बिना वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट आप जा सकते हैं भूटान भारत का पड़ोसी देश और भारतीय पासपोर्ट होल्डर यहाँ वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। भारतीय बिना वीज़ा 14 दिन तक भूटान में रह सकते हैं। हिमालय से घिरे इस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। बर्फ से ढके पहाड़ों, शानदार मोनेस्ट्रीज और अपने स्पिरिचुअल कल्चर के लिए भूटान प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट आप जा सकते हैं नेपाल। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के लिए मशहूर नेपाल भी भारत का पड़ोसी है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन और नेचर लवर है तो आप यहाँ जा सकते हैं। पुराने मंदिर और शानदार दृश्य वाले इस देश में स्थानीय लोग काफी शानदार है। भारतीय पासपोर्ट होल्डर को नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती।
नेक्स्ट आप जा सकते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया 600 से ज़्यादा आइलैंड का समूह है जो डाइविंग और इतिहास प्रेमियों के लिए खास है। यहाँ पर आप चूक लैगून में सेकेंड वर्ल्ड वार के जहाज़ों के अवशेष देख सकते हैं। माइक्रोनेशिया में भी भारतीय बिना वीज़ा के 30 दिन तक आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर का होता है और कम कनेक्टिविटी के कारण उड़ाने व होटल पहले से बुक करना ही सही रहता है। दोस्तों आप यहाँ से हांगकांग और मकाऊ भी जा सकते हैं। हांगकांग और मकाऊ के लिए आपको ऑन अराइवल 15 दिन का वीज़ा मिल जाता है। मकाऊ में 30 दिन से कम समय तक रहने के लिए भारतीय नागरिकों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। 30 दिनों से अधिक समय तक रहने के लिए उन्हें चीनी दूतावास व वाणिज्य दूतावास में वीज़ा लेना होगा। भारत से मकाऊ के लिए डायरेक्ट उड़ानें नहीं हैं। आपको पहले हांगकांग जाना होगा और फिर मकाऊ के लिए फेरी लेनी होगी। हांगकांग के लिए आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद हांगकांग में आप 15 दिन के लिए रह सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। आपके पास फ़्लाइट की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आपका एकोमोडेशन कंफर्म होना चाहिए। तो आपको आराम से ऑन अराइवल वीज़ा किसी भी कंट्री में मिल जाएगा जहां पर भारतीय पासपोर्ट के लिए ऑन अराइवल की सुविधा हो। जहां भारतीय पासपोर्ट के लिए ऑन अराइवल वीज़ा की सुविधा होगी वहां पर आपको आराम से ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से किस कंट्री में विज़िट करना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिससे मैं आपको आगे भी इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।